नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर है। अपने एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह करीब 5 घंटे बिताएंगे। इस दौरान अमित शाह को कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे मुख्य रूप से एनआईए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रदेश में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अपने शेड्यूल के मुताबिक रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उतरेंगे। इस दौरान शाह नवा रायपुर के सेक्टर 24 में एनआईए भवन का उद्घाटन करेंगे। 2:30 बजे से 3:30 बजे तक एनआईए के मुख्यालय में लोकार्पण समारोह में भी शामिल होंगे। शाम 4 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागृह में पहुंचेंगे। इस मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में पीएम मोदी से जुड़ी पुस्तक पर सेमिनार होगा। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे अमित शाह। पुस्तक में तात्विक आज सीएम शिवराज इंदौर में आयोजित रोजगार दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। टॉय क्लस्टर का भी करेंगे शिलान्यास। भोपाल के प्रोफेसर कॉलोनी में प्रस्तावित कलेक्ट्रेट के निर्माण पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने जताई आपत्ति। मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सभी पदों से इस्तीफा दिया। कुछ दिन पहले कांग्रेस आजाद ने कांग्रेस चुनाव समिति में भी इस्तीफा दिया था। 3 पन्नों के इस्तीफे में आजाद ने लिखा कि दुर्भाग्य से पार्टी में जब राहुल गांधी की एंट्री हुई और जनवरी 2013 में जब आपने उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया, तब उन्होंने पार्टी के सलाहकार तंत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आजाद यही नहीं रुके, कहा कि राहुल की एंट्री के बाद सभी सीनियर और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया और गैर अनुभवी संघ के लोगों को नया ग्रुप खड़ा हो गया है। ये पार्टी को चलाने लगा। पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस के इस्तीफे देने के बाद दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया। कहा उन्होंने गुलाम नबी आजाद के पत्र की निंदा करते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद जी को कांग्रेस ने संगठन व सरकार में अनेकों बार कई पदों पर नवाजा है। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से इस्तीफा। राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। अनुभवीहीन लोगों से घिरे हैं राहुल गांधी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस के इस्तीफे देने और राहुल गांधी पर टिप्पणी करने के मामले में प्रतिक्रिया दी। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस देश के अंदर अपना अस्तित्व खो रखी है, जिससे कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कोई कांग्रेस छोड़कर जाना चाहता है। गुलाम नबी आजाद ने जो टिप्पणी की है, इससे कांग्रेस की रीति नीति और लीडरशिप पर सवाल खड़े होते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी सही से न निभाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने गुलाम नबी आजाद के जाने से कांग्रेस को किसी तरह के नुकसान न होने की बात भी कही। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह शुक्रवार सुबह उमरिया पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। बाढ़ को लेकर एक्शन में सीएम शिवराज अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। मुरैना में चंबल का जलस्तर स्थिर। विदिशा में बेतवा अब खतरे के निशान से 13 फीट नीचे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने लिया बड़ा फैसला। निर्माणाधीन कारम बांध से हुई लापरवाही पर 8 अधिकारी निलंबित। बाढ़ निर्माण से जुड़े 2 कंपनियों को किया जा चुका है ब्लैक लिस्टेड। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीजा पोला त्योहार की तैयारी पर ट्वीट किया। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि तीजा पोला की तैयारी श्रीमती जी ने ठेठरी, खुजमी और चूरमा जैसे पारंपरिक पकवान तैयार कर लिए हैं। शादी के बाद से ही मैंने उन्हें हर तीज त्योहार पर इतनी ही लगन से पकवान बनाते हुए देखा है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यूनिफाइड कमांड की बैठक में न्यू सर्किट हाउस में हुई बैठक में नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा और रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, गृह विभाग के अफसरों के साथ सभी सुरक्षा बल के अफसर मौजूद रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने रायपुर में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर निशाना साधा।
भाजपा नेता के द्वारा किए गए आंदोलन पर बैरिकेडिंग लगाने को लेकर राज्य सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर राज्य सरकार की निंदा की। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले। राज्य सरकार ने घोषित नए 5 जिलों में संयुक्त और डिप्टी कलेक्टरेट की पदस्थापना की। 19 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का किया गया तबादला। टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट में प्रीतम लोधी ने समर्थन में लोधी समाज उतरा मैदान में। लोधी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट झांसी के रोड पर लगाया जाम। दोनों तरफ से आवाजाही बंद हुई। 27 अगस्त को ग्वालियर के जीवाजी विद्यालय में दीक्षांत समारोह हुआ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव के मुख्य अतिथि पर संपन्न हुए। आपको बता दें, जबकि राज्यपाल महोदय वर्चुअल तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएचडी और स्नातकोत्तर के 181 विद्यार्थियों को उपाधि दी गई। 55 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से नवाजा भी गया। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के रूप में आउटलुक ट्रैवलर जूरी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। दिल्ली में 19वें वार्षिक आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड में पर्यटन निगम ने प्रबंधक संचालक एस विश्वनाथ के पुरस्कार ग्रहण किया। मध्य प्रदेश के हेरिटेज डेस्टिनेशन को अवार्ड मिलना एमपी के लिए एक बड़ी सफलता है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने दिया बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन का अवार्ड। इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर की 227वीं पुण्यतिथि पर होलकरकालीन टाट बाट से निकाली गई पालकी यात्रा शहर के गांधी हॉल से रवाना की गई। जिला मुख्यालय की मांग पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। 98 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। साइज जेल में लगाए गए प्रदर्शनकारियों को चुरवरी के हिलबाड़ी में किया जा रहा था प्रदर्शन। वन विभाग के कर्मचारियों को रिश्वत लेते एक और वीडियो वायरल। लड़की से भरी गाड़ी छोड़कर बस में 15,000 रुपए। जो ऐसी वन चौकी से गुजरने वाले ट्रक और वन संपाद से भरी गाड़ियों में अवैध वसूली की। 2 दिन में वन विभाग के 2 रिश्वत लेते देने वाला वीडियो सामने आया। कुछ दिन पूर्व का बताया जा रहा है। ये वीडियो वन रक्षक आशीष गुप्ता ने ली थी 15,000 रुपए की रिश्वत। धमतरी शहर के घरों में गंदा पानी आने से आरोप लगाते हुए विपक्षी बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम के सामने बैठक कर प्रदर्शन किया और गंदा पानी को लेकर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। बीते 2 दिनों से घरों में गंदा पानी आ रहा है। दूसरे दिन प्रशासन को गंभीर नहीं है। ऐसे में शहरवासियों का डायरिया समेत गंभीर बीमारी हो सकती है। विपक्ष पार्षदों ने निगम प्रशासन पर लोगों के सहित से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। रमेश जिला के जिला मुख्यालय में मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। हल्दीबाड़ी यातायात चौक में किया जा रहा है प्रदर्शन। कांकेर शहर के ज्वलंत मुद्दों को लेकर कांकेर बीजेपी अब लामबंद हो गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने घड़ी चौक से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। रायसेन जिले में एक झोलाछाप डॉक्टर आए दिन ले रहा था मरीजों की जान। आपको बता दें कि जिसके बाद नहीं हो रही थी झोलाछाप डॉक्टर पर कोई कार्रवाई। मामला बरेली का है, जहां पर झोलाछाप डॉक्टर ने एक मासूम की जान ले ली। रायसेन में झोलाछाप डॉक्टर का कहर। इलाज के नाम पर ली 17 साल की लड़की की जान और छापे में भनक लगते ही दवाखाना बंद कर फरार हुआ। बालाघाट में मोगांव की प्राइमरी स्कूल में सवाल हल नहीं कर पाई। हेडमास्टर कलेक्ट्रेट ने दिया प्रभार वापस लेने के निर्देश। स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे कलेक्ट्रेट। बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने खड़ी गाड़ी चोरी करने से वीडियो आया सामने। पड़ाव पुलिस ने किया है अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज।
गांजा तस्करों के खिलाफ ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने चलाए जा रहे ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच को एक और बड़ी सफलता मिली है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने डबरा थाना पुलिस की मदद से 2 गांजा तस्करों को सप्लाई से पहले ही गांजे की बड़ी खेप को साथ बरामद किया। ग्वालियर शहर के मुरार स्थित शासकीय हॉस्पिटल में कार्यरत आयुष्मान मित्र के खिलाफ मुरार थाना पुलिस में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। इको कार चोरी के साइलेंसर खरीदने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पूर्व में साइलेंसर चोरी के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। कोरबा शहर के सीतामढ़ी क्षेत्र में एक बस्ती कुंजनगर में नशेड़ियों ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और एक युवक घायल होने की खबर भी सामने आ रही। राजगढ़ जिले में सारंगपुर में एक बालक काली सिंध नदी में नहाते वक्त बहाव में बह गया। मिली जानकारी के मुताबिक 15 वर्षीय धर्मेंद्र मालवीय समीपस्थ ग्राम में गुलावट लगाने के लिए पहुंचा था। संगम में छात्रावास में रहकर 11वीं की पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों के साथ कपिलेश्वर तीर्थ पर काली सिंध नदी में नहाने गया था। घटना की जानकारी लगते ही थाना प्रभारी आशुतोष उपाध्याय मौके पर पहुंचे। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में ग्रामपाली में बीती रात तो पुजारी को बंधक बनाकर भगवान गणेश की मूर्ति चोरी करने का मामला सामने आया। इससे पहले भी बाबर गणेश की मूर्ति को 2 बार चोरी हो चुके हैं। एक बार 2004 में पुलिस ने बिलासपुर स्थित सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में 4 लोगों को पकड़ा था, जिसके कब्जे में मूर्ति को बरामद किया गया था। बलरामपुर जिले के धरवर अंतर्राज्यीय आरटीओ चेक पोस्ट में इन दिनों रेत का ओवरलोड परिवहन धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिससे शासन को रोजाना लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही, जिसको लेकर अब जनप्रतिनिधि ओवरलोड पर अंकुश लगाने के लिए धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। तो वहीं मामले में आरटीओ के अधिकारी चेक पोस्ट पर वजन मशीन नहीं होने से परेशान हो रहे। ऑनलाइन गेम में फिर से एक मासूम की जान ले ली। ताजा मामला छतरपुर के गुलगंज क्षेत्र के अनगौर का है, जहां पर एक 10वीं के छात्र ने फांसी लगा ली। परिजनों का कहना है कि उसका बेटा विंजो नाम का गेम खेला करता था और उसमें वो करीब 3000 रुपए हार चुका था, जिसके बाद वो परेशान था। अब इसी के चलते उसने फांसी लगा दी। पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि पहले भी हमने ऑनलाइन गेम संचालकों के खिलाफ एक बार एफआईआर दर्ज की है और छात्र गेम में पैसे हारने की वजह से परेशान होकर सुसाइड कर रहा है। ग्वालियर में स्ट्रीट डॉग्स के साथ क्रूरता का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 महिलाएं नजर आ रही, जिसमें से एक महिला कुत्ते को पत्थर से मार रही है तो दूसरी महिला कुत्ते को डंडे से मारती नजर आ रही। इसको लेकर एनिमल लवर्स ने पुलिस को शिकायत का आवेदन दिया। इसी पर वायरल वीडियो पर पुलिस ने एक और सभी की कार्रवाई करते हुए नजर आई। बलौदाबाद के ग्राम मांदला गांव में एक गाय को अज्ञात वाहन की टक्कर से गाय की मौत हो गई, जिसका अंतिम यात्रा युवकों ने अनूठे अंदाज में ढोल बाजों के साथ निकाला। मृत गाय को हाथवे पर रखकर गांव के मुख्य मार्गों से शव यात्रा को निकाला गया। वहीं शव यात्रा में शामिल लोगों ने बाकी लोगों से भी गौमाता के प्रति प्रेम और सेवा भाव रखने की बात भी कही। उमरिया में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने स्कूल जा रहे हैं बच्चे। नदी पार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। गांव के वर्षों पुराने बने रपटे के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद 4 साल से नहीं बना पुल। प्रदेश की जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह ने विधानसभा क्षेत्र मानपुर के ग्राम सरवाही का मामला सामने आया। पहले भी पुल बनने की मांग की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का खतरा फिलहाल टलता हुआ नजर आ रहा। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी साइक्लोन झारखंड होते हुए राजस्थान और रास्ते पाकिस्तान निकल सकता है। इससे पहले मध्य प्रदेश में जो भारी बारिश का अंदेशा जताया था, मौसम विज्ञानियों का कहना है कि फिलहाल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 2-3 दिन बाद रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर में भारी बारिश भी हो सकती है। शिरडी में साइट्रस और फूल माला बेचने वालों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। साइट्रस ने मंदिर में फूल बेचने वालों पर लगाई है पाबंदी।
नोएडा श्रीकांत त्यागी को 3 मामलों में हुई जमानत। गैंगस्टर में नहीं मिली है अभी भी राहत। श्रीकांत त्यागी के ऊपर लगाए गए हैं 4 मुकदमे, 3 में हुई है जमानत। महिला से बदसलूकी मामले में 9 अगस्त को नोएडा पुलिस ने भेजा था जेल। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उसमें सोनाली फोगाट की हालत काफी गंभीर नजर आ रही है। सोनाली फोगाट खुद से चल भी नहीं पा रही और उनके स्टाफ के साथ ही सुधीर उन्हें पकड़ कर ले जा रहे। दूसरा साथी सुखविंदर भी वहां मौजूद है। अब ये सीसीटीवी फुटेज सब सामने आया जब गोवा पुलिस ने इस मामले में एक बड़ा खुलासा किया। दूसरा साथी सुखविंदर भी वहां मौजूद था। वहीं इस बीच सुधीर सांगवान की गिरफ्तारी का वीडियो भी सामने आया, जहां गोवा पुलिस और सुधीर सांगवान को लेकर गिरफ्तार करती हुई ले जा रही है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में यह साफ हो गया कि इन दोनों ने ही पार्टी के दौरान सोनाली को ड्रिंक में मिलाकर कुछ पिलाया था। सोनाली मर्डर मामले में गोवा के वहीं गोवा पुलिस के आईजी ने कहा कि रेप की अभी पुष्टि नहीं हुई है, साक्ष्य इकट्ठा किया जा रहा है, जल्द आरोपियों को कोर्ट में किया जाएगा पेश। इंडिया न्यूज पर जानकारी, सिंथेटिक ड्रग्स का कोड वर्ड था डॉली। गोवा में कोड वर्ड के सहारे चलता था ड्रग्स का नेटवर्क। बीजेपी नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे हिसार में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी बेटी यशोधरा ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर सोनाली फोगाट के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सोनाली फोगाट अमर रहे के नारे भी लगाए गए। सोनाली फोगाट के हत्यारों को फांसी देने की मांग की जा रही है। सुबह से फार्म हाउस पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है, जिसके कारण यहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। फार्म हाउस पर सोनाली के परिजनों के अलावा क्षेत्रीय नेता और अन्य कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे। फार्म हाउस में रस्मों के बाद उनकी अंतिम यात्रा ऋषिनगर शमशान घाट के लिए निकली गई। इस दौरान सोनाली की इकलौती बेटी यशोधरा ने उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। पंचतत्व में विलीन हुई सोनाली फोगाट, सोनाली की बेटी ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई सोनाली को श्रद्धांजलि देने शमशान घाट पहुंचे। सम्मान के बतौर सोनाली की बॉडी पर भाजपा का झंडा भी रखा गया। सोनाली फोगाट के अंतिम संस्कार में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई ने सरकार से मामले में सीबीआई की जांच की मांग की है और कहा है कि सोनाली के जाने से मेरा व्यक्तिगत और राजनीतिक नुकसान हुआ। सोनाली और सुधीर सांगवान में था प्रॉपर्टी विवाद। सोनाली के परिवार का बड़ा खुलासा, सुधीर पर सोनाली के घर चोरी करने का आरोप। सोनाली 23 अगस्त की सुबह गोवा के एक रिजॉर्ट में मृत मिली थी। सोनाली की फैमिली इस केस में सीबीआई जांच की डिमांड भी कर रही है। परिवार कह चुका है कि उसे गोवा पुलिस की जांच पर यकीन नहीं है। इसी बीच गोवा के कांग्रेस नेता माइकल लोबो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोनाली की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता माइकल लोबो ने सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने के लिए मामले में कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि यदि परिवार लिख कर देता है तो इसकी जांच सीबीआई से करवाई जा सकती है। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। कोर्ट ने 3 जजों की बेंच के बाद पूरा मामला भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में मुफ्त सुविधाओं के वादे में मामले को पुनर्विचार करने के लिए भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनावी लोकतंत्र में असली ताकत मतदाताओं के पास होती है। दिल्ली की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। केजरीवाल ने दावा किया है कि भाजपा 800 करोड़ में उसके विधायक खरीदने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने केजरी के इस दावे को फिल्मी बताया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार को गिराने के लिए भाजपा का 800 करोड़ रुपए का बजट है। उसी मंशा से 20-20 करोड़ रुपए देकर आप 40 विधायकों को तोड़ने में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। यहां के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले में उरी सेक्टर में कमलकोट इलाके में मदियान नानक चौकी से पास नियंत्रण रेखा के इस तरफ घुसने की कोशिश की थी। बताया जा रहा है कि ये आतंकी घुसपैठ के बाद कश्मीर समेत अन्य इलाकों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए सामने आया था, लेकिन उसकी साजिश पहले ही नाकाम कर दी गई।
मानसून सीजन के दूसरे फेज में कुछ राज्यों की बारिश रिकॉर्ड तोड़ दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। एमपी और ओडिशा में अब बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यूपी के कुछ जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 25 अगस्त, हिमाचल प्रदेश में 28 अगस्त और उत्तराखंड में 28 और 29 अगस्त को तेज बारिश होगी। कीकी की बेटी तमारा ने लाइव कंसर्ट की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। ये कहकर कि श्रद्धांजलि म्यूजिक कार्यक्रम का था जो कि 54वीं जयंती को अवसर पर आयोजित किया गया था। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की लाइगर की शुरुआत धमाकेदार रही। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के तेलुगु वर्जन ने जबरदस्त कमाई की है, लेकिन हिंदी वर्जन दर्शकों को उतना लुभा नहीं पा रही। कृष्णा अभिषेक शो से बाहर हो गए हैं, जबकि अर्चना पूरन सिंह, सुमीना चक्रवर्ती, कीकू शारदा और चंदन प्रभाकर जैसे अन्य अभी भी सीजन में हिस्सा बने हुए हैं। अनुपम खेर ने अपनी शादी की एल्बम से एक अनदेखी तस्वीर फैंस के लिए शेयर की। इस तस्वीर में किरण दुल्हन के रूप में दिख रही है। तस्वीर शेयर कर उन्होंने कैप्शन में लिखा, सालगिरह मुबारक।